अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं इफेक्ट मेनू में एड पर्सपेक्टिव कमांड के बारे में। एड पर्सपेक्टिव ये कोरल ड्रा का बहुत ही अहम कमांड है। इसके ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी चीज़ के ऊपर चिपका सकते हैं, यानी ऐसा महसूस करा सकते हैं कि इस टेक्स्ट को इसके ऊपर ही लिखा गया है, अलग से कोरल ड्रा के अंदर ला करके और फिर नहीं चिपकाया गया, बल्कि पहले से ही इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही किसी गाड़ी के ऊपर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग का नाम लिखना चाहते हैं या फिर आप इस तरह का कोई मॉकअप बनाना चाहते हैं, इसको मॉकअप बोला जाता है जो आप देख रहे हैं। तो पहले तो उमन जो किताब डिज़ाइन किया जाता है तो वो इस तरह से होता है, तो आप उसको जैसे कि आप कहीं पर शेयर करने के लिए इस तरह से मॉकअप कैसे तैयार करेंगे कि मालूम हो कि इसके ऊपर चिपका हुआ है, तो उसके लिए भी एड पर्सपेक्टिव कमांड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको भी हम आज देखने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है द बेस्ट। अब हम चाहते हैं कि ये इसके ऊपर आ जाए। एक तो पहले हम चलिए इसी को दिखा देते हैं, पहले एड पर्सपेक्टिव को, जैसे कि ये है। अब इफेक्ट मेनू में एड पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो इसको आप किसी भी सिमत में इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मालूम होगा, इस तरह से देखिए। आप कैसे भी आप इसको चाहते हैं कि ये इस तरह से आ जाए, तो आप जैसा चाहेंगे उसको इस तरह से आप खींच सकते हैं और एक अच्छी शक्ल दे सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से, ओके, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। हमें फिलहाल इस तरह से नहीं रखना, हमें किसी चीज के ऊपर चिपकाना है। जैसे कि टेक्स्ट है द बेस्ट, हम चाहते हैं कि इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जहां पे भी आप रखना चाहते होंगे सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें बेजियर टूल के जरिए। जैसे कि यहाँ पे ये बेजियर टूल है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से मिसाल के तौर पर हमें रखना है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ, यहाँ और इस तरह से। तो आप इस तरह से एक ये बना लें, अंदाजा कर लें कि हमें इतने पे रखना है, ओके। अब जब इस तरह से आप बना लेंगे, अब यहाँ से शेप टूल से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ये इस तरह से बना लें कि हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो ये सब अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर लें, ओके। अब इस बॉक्स को यहाँ पे रखें और एक और बॉक्स इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से सीधा करके। देखिए इस तरह से, बस इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये यानी यहाँ से हमने जो है इसकी चौड़ाई ले लेनी है। इस तरह से एक सिरे से शुरू करना है और दूसरे सिरे पे लाके रख देना है, चाहे ये नीचे छूट रहा हो, ओके। अब हमें इसमें द बेस्ट को एडजस्ट करना है, जैसे कि ये, ओके, इस तरह से। ये देखिए जैसे भी आपको रखना है, ये रख लिया आपने। अब इसको आप जहां पे रखा हुआ था ये वाला, उसको तो वहीं पे रहने दें, ठीक है। हमें कॉपी करना था लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अगर कॉपी किए होते तो उठा के ला के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और ऐसे ही एड पर्सपेक्टिव पे जाएंगे और इसको हम चाहे तो करीब में उठा के रख लें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत दूर से कर रहा हूँ फिलहाल। देखिए यहाँ से इस तरह से कर लें, इसको फिर हम इस कोने पर रख देंगे, ओके, और इसको फिर हम यहाँ से उठा के इस कोने पे रख देंगे, ओके, और इसको भी हम उठा के इसी तरह से इस कोने पे रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, ओके। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं जो ये वाला है, ओके। अब देखिए महसूस हो रहा है कि इस कार्टून के ऊपर ही ये लिखा गया है द बेस्ट, ठीक है। तो आप कहीं पे भी, जैसे आप इस हिस्से पे चिपकाना चाहते होंगे या कहीं पे भी चिपकाना चाहते होंगे, तो बिल्कुल सेम आप पहले जो है इस तरह से बना लें। आप बेजियर टूल पे जाएंगे, तरीका वही रहेगा, बस आप यहाँ से इसी तरह से, अगर आप यहाँ पे चिपकाना चाहते हैं यहाँ पे, और इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बना लें। फिर अपने हिसाब से ये शेप टूल से आप इसको एडजस्ट कर लें थोड़ा सा, कि ऐसे रखना है हमें, यहाँ पे से ऐसे रखना है, ओके। अब उसी तरह से बस यहाँ पे इसको उठा के कॉपी कर लें और
इस तरह से एक बॉक्स, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक, और बस यहाँ तक ला के रखना है। ओके, इस तरह से कि यहीं तक रखें। ओके, ये यहाँ तक। अब हम इसमें द बेस्ट को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं और इसको हम इस तरह से कर लेंगे यहाँ से थोड़ा सा। ओके, अब इसको हम यहाँ से करीब में इसी तरह से रखेंगे और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, और इसको हम थोड़ा सा उठा के इधर रख देंगे। अब इफेक्ट में जाएंगे, एज पर्सपेक्टिव पे जाएंगे और यहाँ से इसी तरह से देखिए यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक, और इसको हम उठा के रख देंगे यहाँ पे। ये कोने पे एक नोट बना हुआ होता है, बस उसी नोट को इस तरह से पकड़ना है जब प्लस का निशान इस तरह से आ जाए उसके बाद, और यहाँ से आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख लें, और ऐसे ही फिर इसको भी उठा करके जब ये प्लस का निशान इस तरह से आ जाए टच करने से, अब इसको आप उठा के इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रखा हुआ है। अब अपने हिसाब से आप देख लेंगे कितना ये रखना है नहीं रखना है। ओके, और यहाँ से आप देखेंगे F4, तो इस तरह से ये इसके ऊपर ही लग रहा है कि ये चिपका हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज के ऊपर लिख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, और दूसरे पेज पे आता हूँ इस तरह से F4, और कंट्रोल V से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक, अब इसको यहाँ से जो भी आपको कलर देना होगा वो आप कलर दे दीजिएगा। पहले चलिए इसमें ये दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी आप इसी तरह से पहले देख लेंगे क्या कि आपको कहाँ से कहाँ तक रखना है। मिसाल के तौर पर बेजियर टूल से जाएंगे यहाँ और इससे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको रखना है तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ क्लिक, और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ओके, ठीक, कभी कभी आप, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से करें। ठीक है, यानी अलग से कोई बॉक्स में सेट करें, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, ये है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको इस तरह से छोटा कर लें। ओके, ये अपने अंदाजे से ये देखिए, और इसको फिर इसी तरह से आप एडजस्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा जूम कर लें आप इस तरह से ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये हमने रख दिया इधर। अब इसी तरह से इफेक्ट मेनू पे जाइए, एड पर्सपेक्टिव पे जाइए, और इस तरह से यहाँ से आप यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है तो, और यहाँ से आप इस तरह से चिपका दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इस तरह से चिपका दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इस तरह से चिपका दीजिए। लेकिन जब भी आप चिपकाएं इस तरह से, ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का कि एक ही मरतबा आपको फाइनल करना है। मतलब ये है कि बाद में करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे आप एक मरतबा आप इत्मीनान हो जाए फिर आप इसे छोड़ दें। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे F4 करता हूँ मैं, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर ही द बेस्ट लिखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कमांड है। ऐसे ही अगर आप कोई डिज़ाइन करते हैं और उसको मॉकअप के तौर पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे तीसरे पेज पे आएंगे तो ये देखिए मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, ये इसको भी मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर कुछ और था पहले से रखा हुआ। तो अब इसको भी अगर हमें लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से साइज देख लेंगे। ठीक है, एक मरतबा ऊपर से नीचे तक, यानी इस कोने से देख लेंगे कि यहाँ पे इसका कोना बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आप एक मरतबा परफेक्ट तौर पे कर लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे इफेक्ट मेनू में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे एड पर्सपेक्टिव पे, और एड पर्सपेक्टिव पे जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे इस पे इस तरह से। ठीक है, ओके, और यहाँ से हम इसको यहाँ चिपकाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे इस तरह से देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा आगे पीछे करने की जरूरत पड़े तो अपने एतबार से आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे कर दें ऊपर की तरफ ताकि अंदर की चीज ना देखें। ये देखिए इस तरह से लेके आए, और थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा लेके जाइए। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट करें। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे चूंकि आपको दिख चुका है, जैसे अगर यहाँ पे आप जूम करें, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एड पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए
जैसे हमने बैक कर दिया तो अब परेशानी होती है। जैसे एक ही मरतबा मैंने कहा था कि फाइनल करना आपको, देखिए मैंने चूंकि जूम टूल पे क्लिक कर दिया था, इसकी वजह से ये परेशानी हुई। चलिए मैं कंट्रोल Z से बैक चला जाता हूँ। देखिए ये तो आपको दिखाना था इस वजह से। ओके, तो एक ही मरतबा में आपको फाइनल करना होगा। जब आप दोबारा क्लिक कर देंगे उस पर, यानी एक मरतबा किसी और चीज पे क्लिक करके फिर से एड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो परेशानी हो जाती है। ओके, तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि आपको एक ही मरतबा में जब तक फाइनल ना हो तब तक आप इस तरह से एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। जब आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, अब इसको आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप मॉकअप वगैरह भी तैयार कर सकते हैं।